नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 8 से लेके 14 अक्टूबर तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग होगी तो डेफिनेटली हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, कोई भी रिश्ता लव वाला हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। शादीशुदा हो आप तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम देखेंगे आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे ये क्या चाह सकते हैं, मतलब आगे क्या हो सकता है, आगे आप क्या चाह सकते हो, ये क्या चाह सकते हैं और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए या ऐसा सोच लीजिए कि आपके लिए लिब्रा जिनकी भी रीडिंग हो रही है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, किसी भी तरीके का रिश्ता। ये बहुत सहज होगा अगर मैं कहूँ कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। देख लेते हैं लिब्रा आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्यों भाई आपके पर्सन इतने दुखी क्यों है? मुझे लगता है इमोशनल बैगेज है उनके मन में। आप लोगों के रिश्ते में कुछ परेशानी चल रहा है लिब्रा, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, ये मूव ऑन कर चुके थे, गुस्सा करके अलग हो चुके थे, लेकिन अभी मुझे लगता है वापस आना चाहते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स। यस, ये आना चाहते हैं भाई बहुत दिल से, मतलब पेज ऑफ 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सारे कप्स के कार्ड हैं, इमोशन भर भर के लेके खड़ा है बंदा या बंदी, तो ये वापस आ रहा है आपके लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ कुछ इमोशनल बैगेज इनके मन में था, लेकिन अभी वो जो मूव ऑन कर चुके थे या फिर जाने के बारे में सोच रहा था बंदा या बंदी, उनको लग रहा था कि भाई इस रिश्ते में रहना नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, रिश्ते में प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है, तो ये सोच के ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था। अचानक से उनको ये चीजें महसूस होने लगी कि भाई मूव ऑन करने से तो कुछ नहीं होगा, मूव ऑन करने से रिश्ता खराब होगा। फिर से एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये बंदा कोशिश करने के लिए राजी हो गया, अपने आप से खुद से वायदा किया और जैसे कि एक इनोसेंट एनर्जी के साथ वापस आना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा समझा, गलत समझा, तो ये वापस आके माफी मांग के रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन एक चीज इनमें जो बहुत क्या बोले उसको, वो कूट कूट के भरा है, वो है अपने इमोशन को ये जाहिर नहीं कर पाता है। मुझे लगता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो इमोशन हाइड करने वाला बंदा या बंदी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इमोशन हाइड कर रहा है इसका मतलब आपसे प्यार नहीं करता है, कुछ करेगा नहीं, आएगा नहीं। ये सोच ही रहा है कि आएगा, क्योंकि इनको लगता है कि भाई बेकार में अब मैं इस रिश्ते से जा रहा था या जा रही थी, रिश्ते में गुस्सा वगैरह कर रहा था। ये रिश्ता तो सोलमेट वाला कनेक्शन है, ये तो ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये रिश्ता कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, तो मैं क्या कर रहा था। इस सोच के साथ ये वापस आ रहे हैं रिश्ते में और आपको लव प्रपोज भी करेंगे और करने के बारे में सोच भी रहा है, तैयार भी हो रहा है।
कुछ लोगों को तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई जिनके साथ मैं रिश्ते में हूँ ये बच्चों जैसी एनर्जी में रहता है। कभी कुछ कभी ये बोल देता है, कभी वो बोल देता है, कभी ऐसा सोचता है, कभी वो ऐसा सोचता है। जैसे नटखट बच्चे होते हैं ऐसा सोच रखते हैं। ये सोच के ये बंदा वापस आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये अपना इमोशन को किसी के सामने ला नहीं पाता है। तो थोड़ा इमोशन को कंट्रोल करेगा, ऐसा सोच रहा है आने के लिए, थोड़ा इमोशन कंट्रोल करेगा, लेकिन आपको उनको देख के पता चल जाएगा। क्योंकि ये नए शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती, प्यार, जिस तरीके से इंसान को एक प्यार भरा रिश्ते में रहना चाहिए उस तरीके से दोबारा रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्यों लिब्रा, आजकल तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो, इंटेलिजेंट हो गए हो। सोच, लिब्रा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, खास करके लिब्रा, एक्वेरियस, लियोज, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। भाई आग दोनों तरफ सेम टू सेम लगा हुआ है। आप पुराने दिनों को याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। वही तो, जो बंदा चला गया था छोड़ के वही वापस आ रहा है, और आप उन्हीं को ही याद कर रहे हो रिश्ते में। लेकिन आप दिखा रहे हो ऐसे कि आपको किसी की परवाह नहीं है। जो आप सोच लेते हो वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेते हो। ऐसा तो जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद का भी नहीं सुनता हूँ, ऐसा कुछ था ना किसी फिल्मों में डायलॉग। जो भी है, हाई प्रेस्टिस की कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं बोल रही थी ना अभी कि नई शुरुआत होने जा रहा है। थोड़ा सही सही लेकिन बैलेंस के साथ नई शुरुआत होने जा रहा है। और आप जो हो लिब्रा, जैसे बेबी स्टेप लेके आप आगे आना चाहते हो। आप नॉस्टैल्जिक हो, पुराने दिनों को याद भी कर रहे हो, अच्छे पलों को याद कर रहे हो, इनको मिस कर रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से पेशेंस के साथ चीज़ें हैंडल करना चाहते हो, कर भी रहे हो। क्योंकि आप हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में हो इन दिनों। आपका जो सोच है वो बहुत मतलब भारी भरकम सोच है, बहुत समझदारी भरा सोच है। कुछ जब तक ना हो जाता है तब तक आप उन चीज़ों को फोकस्ड करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता तो चल रहा है कि ये बंदा आ रहा है आपकी तरफ, आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपनी इमोशन को, अपना सोच, अपना माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हो। आपको सारी चीज़ें पता है, आपको याद है, आप याद कर भी रहे हो, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो। बहुत पुराने रिश्ता है आपका उनके साथ, वही बंदा वापस आ रहा है। लेकिन आप उन चीज़ों को भाग भी लेते हो, समझ भी रहे हो, लेकिन फिर भी आप चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो और बैलेंस करने की एनर्जी में हो। अपनी पेशेंस पेशेंस के साथ आप हर चीज़ को स्लोली स्लोली आगे बढ़ाना चाहते हो, पेशेंस रखना चाहते हो। उतावले नहीं होना है, देखना है चीज़ें कब किस तरीके से आगे बढ़ता है। जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या वो ऐसा है? तो आप पेशेंस के साथ ऑब्जर्व कर रहे हो, और अगर आपको सही लगे तो आप उसमें आगे भी बढ़ोगे, ऐसा आप सोच रहे हो। थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। बहुत जल्दी नहीं, बहुत जल्दबाजी में नहीं, लेकिन थोड़ा सा ही सही, आप भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन आप फूक फूक के स्टेप लेना चाहते हो, इसीलिए आप बेबी स्टेप के साथ आगे बढ़ रहे हो। कुछ नया कुछ करना चाहते हो, नया काम, बिजनेस। आपको लगता है पहले इसको सेटल कर लूँ काम को, फिर या फिर बिजनेस को, या फिर पैसों की मामले को सही कर लूँ, फिर मैं दिल के मामले को देखूंगी या देखूंगा, ऐसा आपको लग रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा,
किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं भाई? ये तो आ रहा है अपने इमोशन को, मतलब दिल को हाथ में लेके आ रहा है, माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनको टेन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में मैं क्यों देख रही हूँ। देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। कुछ कार्ड ना आना नहीं चाहते हैं, कुछ रीडिंग में ऐसा लगता है वो चिपक के रह जाते हैं, उसका मतलब ये आना नहीं चाहते हैं। अच्छा, टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। कहीं ये बंदा आपको पहले छोड़ के तो नहीं गया था लिब्रा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा मुझे लगता है, बंदा या बंदी जो भी है, पहले आपको डिच किया था, किसी और की वजह से आपको छोड़ के गया था। अभी वहां से उनको उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिला है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आप दोनों ऑफिस में एक साथ काम कर सकते हो, कोलीग भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपको छोड़ा था, उसने इसको डीच कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको मना कर दिया, तो अभी ये आपके तरफ आना चाहते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने जो ईयरली प्रेडिक्शन किया था लिब्रा का, मतलब 2024 का, उसमें एंड तक कुछ ऐसा ही आया था, कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रहा है और वो कुछ मतलब सोच के साथ आ रहा है। ये स्टेबल बंदा या बंदी नहीं है, चाहे कितना भी पुराना आपकी पहचान हो, ये आपको कभी स्टेबिलिटी पहले भी नहीं दिया था, अभी भी नहीं देगा। ये फिर से आ रहा है, फिर से चला जाएगा, क्योंकि अभी इनको एक कंधा चाहिए, एक सपोर्टिव कंधा चाहिए, क्योंकि इनको कहीं से मतलब धक्का मिली है, गिरा दिया है किसी ने इनको, तो इनको आपकी याद आई, क्योंकि आप जो हो ऑनेस्ट हो, आप जो हो पूरी तरीके से वफादार हो, तो ये आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि वो उस चीज को छोड़ दिया है, उस बंदा या बंदी को छोड़ के पूरी तरीके से आपके तरफ आके एकदम आपके हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका नेचर ऐसा नहीं है। ये कमिटमेंट देने वाला बंदा है ही नहीं, बंदा या बंदी। ये जहां भी जाते हैं अपने फायदे के लिए जाते हैं, और ये आपके तरफ भी आ रहा है, तो ये कुछ सोच समझ के आ रहा है, क्योंकि अभी इनको एक कंधा चाहिए, और आपसे अच्छा कंधा इनको कहीं नहीं मिल रहा है। आपकी याद आया तो ये माफी मांग के अपना उल्लू सीधा करने आ जाएंगे, और चुपचाप ऑब्जर्व भी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, किस स्थिति में हो, और ये आके अपना फिर से उल्लू सीधा करेंगे और फिर से वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये कमिटमेंट, शादी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, ये सब देने वाला बंदा या बंदी ये है नहीं। आप कुछ भी समझो, देखो मुझे घुमा फिरा के बात करना आता नहीं है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और मैं कभी भी वो ऊ ई ऐसे करके बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वो सब आता नहीं है। वो जैसे क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा पैम्पर करके बात करना, ये वो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सच्ची बोलती हूँ, तो मैं सच बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लग सकता है। अगर आप मेरे वो 2024 का जो ईयरली प्रेडिक्शन है, प्लीज जाके एक बार देख लीजिए लिब्रा, आपके लिए मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है। जनरली मुझे याद नहीं रहता है कि मैं क्या रीडिंग करती हूँ, मुझे क्यों, हर किसी को होगा, पता नहीं, हर किसी को किसी के बारे में मुझे पता नहीं रहता है, क्योंकि रोज ही रीडिंग डालती हूँ, करती हूँ, लेकिन अचानक से मुझे ये बात चैनलिंग हुई और मैंने ये आपसे साझा भी किया। प्लीज देख ले रीडिंग एक बार जाके। ईयरली प्रेडिक्शन में ये कभी भी मैंने कहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो इस वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इनकी हरकतों से वाकिफ हो, तो आप थोड़ी सी सावधानी से इनसे मिलना, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं लिब्रा आपकी खुद की क्या स्थिति है।
वैसे आप तो इन दिनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंटेलिजेंट हो चुके हो, चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। कहीं आपके काम के जगह के कोई बॉस, कोई कोलीग वगैरह हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों पहले फिनेंशियली अटैच्ड थे एक दूसरे के साथ। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है। देख लेते हैं लिब्रा आपकी आगे चल के आपकी स्थिति, एनर्जी कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स, प्लीज इस एनर्जी में ही रहिएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आया है आपके लिए। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्या बोल रही थी मैं? किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, देख सकते हो ना आप इस कार्ड को, ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। ये बंदा या बंदी तो मैंने पहले ही बता दिया उनके बारे में आपको। ये जो दिखाई दे रहा है ये स्टेबल बंदा या बंदी नहीं है। दूसरी बात, आप जो रिश्ते में जाने के बारे में सोच रही, या तो आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर किसी थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में आपका एंट्री होने जा रहा है। जो रिश्ता आपके दिल में पहले से ही था, आप इनको जानते थे, लेकिन अभी भी आपको उसी तरीके का ही स्थिति फिर से देखने को मिलेगी। आपका दिल टूटेगा, आपका ऑलरेडी दिल टूटा हुआ है। बैलेंस नहीं होगा रिश्ते में, आपके रिश्ते में अभी भी बैलेंस नहीं है, और उनके साथ रिश्ते में जाने से रिश्ते में बैलेंस फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक ना आपको पहले मिला था ना अभी मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि नए तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ जाएगा, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो पहले से ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, इंटेलिजेंट हो चुका हूँ, मुझे कोई अभी बहला नहीं सकता है। नो भाई, ऐसा नहीं है। जो लोग किसी को मोल्ड करते हैं ना, वो करके रहते हैं, और उनसे आप कितना भी चालाक क्यों ना हो, जैसे कि दिखाई भी दे रहा है कि आप अपना इमोशन हाइड करोगे, आप मैच्योरिटी दिखाओगे, आप एक स्टेबल एनर्जी के साथ रहोगे, लेकिन कितना भी आप स्टेबिलिटी दिखाओ, आपको थोड़ी सी समझदारी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपसे आके ये वादा कर दे कि भाई अभी आपको हम इक्वल गिव एंड टेक देंगे, नहीं दे पाएंगे। ये ऐसे है ही नहीं, नहीं देगा। और रिश्ते में नई शुरुआत, ऐसा हो सकता है कि आप दोस्ती की वजह, दोस्ती करके रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, ऐसी आपकी एनर्जी आ सकता है। मैंने जो देखा वो बता दिया, आगे आपकी मर्जी। रिश्ते में दोस्ती की शुरुआत होने जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसा आप सोचोगे चलो ठीक है, दोस्ती रखने में क्या गलत है। आपको ये भी कहेगा कि इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगी। आप खुद सोचोगे कि भाई इस बार इक्वल गिव एंड टेक लेना है, दोस्ती रखना है, क्या है, दिल टूटेगा टूटेगा, प्यार तो नहीं कर रहा हूं मैं, अभी दोस्ती रखने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये सोच के आप थोड़ी स्टकनेस में आ जाओगे। खुद ब खुद को रोक के रखोगे इसी रिश्ते में। अगर आप चाहो तो इस रिश्ते से साइड होकर निकल सकते हो, लेकिन आप खुद इस रिश्ते में खुद को जोड़ के रखना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा भाई दोस्ती रखने से क्या होगा, और अभी इस रिश्ते में मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है। तो क्योंकि अगर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में जानबूझ के हो, तो आप ऐसा सोचोगे भाई मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिल जाए और क्या चाहिए, दोस्ती रखेंगे। दिल टूटा है, फिर से टूटेंगे, ये आपको पता है। ये सारा चीज जान के भी अगर इस रिश्ते में आप रहना चाहते हो, ये आपकी मर्जी, क्योंकि मुझे जैसा दिखाई दे रहा है कि आप सब जानबूझ के फिर भी लटके रहोगे इसी रिश्ते में।
देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। लिब्रा, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। ए लो, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। एक बात बताऊं, ये वर्ल्ड का कार्ड कब कब आ रहा है? अभी अभी इस रीडिंग में आ रहा है। मतलब आपको पता है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, जो कुछ बाकी था, वो करने आ रहा है बंदा या बंदी, और होने जा रहा है, और वो अभी खत्म होगा, एक नया सर्कल शुरू होगा। क्या बात! लेकिन आप थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करोगे, और जितना जल्दी पहले दौड़ रहे थे, अभी थोड़ा धीरे दौड़ोगे, तभी उनको वो थोड़ा धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा। मैंने अभी एक बात कही ना आपसे कि आप जानबूझ के इसमें लगे रहोगे खुद से। अरे ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, अरे ठीक है, मुझे पता है इनके साथ कैसे हैंडल करना है। क्या होगा दोस्ती रखेंगे तो? कोई काम की बात हो जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, अरे ऐसे दोस्त कौन होता है? भगवान से बड़ा कोई दोस्त हुआ कभी किसी का? उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे पूछिए जो पूछना है। देखो, किसी चीज पर अगर आप खुद से अटके रहना चाहते हो तो कोई आपको गिरा नहीं सकता, और अगर आप खुद छोड़ना चाहते हो तो कोई आपको उसमें लगा के नहीं रख सकता। अभी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को एक कहानी भी सुना देती। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड को, हम क्लैरिफाई करेंगे। वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, उसे कंप्लीट करना होगा। आप लोग करोगे, मिलोगे। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड को, एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है, उसको खत्म करोगे और एक नया सर्कल शुरू होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं आपके ऑफिस के जान पहचान वाले हो सकते हैं लिब्रा। कुछ लिब्रा जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कंसीव करने भी जा रहा है, माँ बनने जा रहा है, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको मिलने जा रहा है। नए जॉब, नए बिजनेस, नए काम पे एंट्री लेने जा रहा है। तो ये हो सकता है ये बंदा वही आपको फिर से मिल जाए, पहले वाला कोई बंदा या बंदी। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इंतजार थोड़ा सा रहेगा। हाँ, एस और पेज दोनों कार्ड आ गया है। नई शुरुआत होने जा रहा है रिश्ते में, और वो जो शुरुआत होगी वो पैसे से रिलेटेड कोई काम से शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी। कुछ चीज़ों की इंतज़ार आपको है लिब्रा। मुझे लगता है आपको नए काम, जॉब, बिजनेस में ज्वाइन करने का इंतज़ार है। कुछ काम को लेके आप परेशान हो सकते हो। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप बहुत मेहनत करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, थोड़ा सा ही सही आपके पास काम पैसा आएगा, ये दिखाई भी दे रहा है। रिश्ते में एक नए सर्कल शुरू होने जा रहा है। लाइफ में भी आप जॉब वगैरह नया शुरू करने जा रहे हो, काम, बिजनेस, और आपको किसी चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार भी रह सकता है रिश्ते में। जो बार बार मुझे ये बात या आ रहा है माइंड में, मतलब चैनलिंग हो रहा है कि कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस आप लोगों में रह गया था, कुछ बातें, कुछ फिनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें, जो आप अभी उसको पूरा करने फिर से एक दूसरे के साथ मिलने जा रहे हो। नया सर्कल शुरू होने जा रहा है। कहीं आप काम के सिलसिले में बाहर भी जा सकते हो। हालांकि आप दोनों के दोनों मैच्योरिटी से इस रिश्ते को हैंडल करोगे। पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैच्योर लिब्रा आप हो चुके हो, लेकिन फिर भी कितना भी आप मैच्योरिटी दिखाए, सामने वाला अगर मैनिपुलेटर है, माइंड गेम खेलता हो, उनमें स्टेबिलिटी नहीं हो, उनके उद्देश्य अगर कुछ अलग तरीके का हो, तो आपको वो
अपने तरफ कर ही लेता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए लिब्रा। मुझे बहुत गर्म लग रहा है, पसीना आ रहा है ये रीडिंग करके। किसका एनर्जी है भाई, क्या पता नहीं किसका एनर्जी आ रहा है, जो भी है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में, एक हैप्पी चेंजेस होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में लिब्रा। ये होगा जैसे कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, एप्रिसिएशन मिलेगा, नया जॉब नया काम मिलेगा, पुराने बंदा या बंदी के साथ रिश्ते में री एंट्री होगी, एक बहुत बड़ा खुशहाल स्थिति आपके लाइफ में आएगी जो अभी के लिए आपको बहुत खुश करेगा। ऐसी स्थिति आपके लाइफ में आने जा रहा है, आपके रिश्ते में, आपके लाइफ में, खास करके जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी की आपको इंतज़ार था, वैसा कोई काम, बिजनेस, जॉब आपको मिलने जा रहा है, पैसा मिलने जा रहा है। और रिश्ते में भी किसी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, पुराने रिश्ते नए लेवल लगा के आ रहा है आपके सामने। तो खुश हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।